केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कि अनपढ़ गवार यहाँ तक कि भैंस चराने वाला भी केमिस्ट्री सीख जाएगा। देखिए, आफाबाऊ एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक नियम दिया। उनका नियम क्या, किस चीज़ पे था? देखिए, उन्होंने बोला कि इनका जो नियम था उपकक्षा संबंधी था। ठीक है, अब आप उपकक्षा नहीं समझेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको उपकक्षा क्या होता है वही समझा देता हूँ। देखें, जैसे कि ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, आप यूं मान ले कि जो सूरज है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ही बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर ऐसे ऐसे लगाता है। तो आप यूं मान लो कि जो सूरज है वो न्यूक्लियस है, उसके भीतर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रॉन है। जो पृथ्वी है इलेक्ट्रॉन है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है, और पृथ्वी का भी चक्कर कोई एक लगा रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर के साथ साथ सूरज का चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब ये सूरज है और ये है कक्षा, ठीक है, ये सूरज की कक्षा है। सूरज की कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा दो जगह चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये हो गई सूरज की उपकक्षा। ये देख रहे हैं ना, ये उपकक्षा हो गई। तो अब समझ में आ गया आपको। ये है न्यूट्रॉन, ये है न्यूक्लियस जिसमें है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गई कक्षा और ये हो गई इसकी उपकक्षा। तो अब समझ गए, इनका नियम जो है वो उपकक्षा से रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफाबाऊ जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इसका नियम ना एकदम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। मान लो एक घर में दो बुजुर्ग हैं और तीन बड़े हैं, यानी कि जैसे दो बुजुर्ग दादा दादी हो गए और तीन बड़े मम्मी पापा और चाचा, ठीक है, तीन बड़े हो गए और दो बुजुर्ग। कितने लोग हैं मिला के? अभी 5 लोग हो गए। अब 4 ना बड़े बच्चे हैं, 4 जो है बड़े बड़े बच्चे हैं और 5 छोटे बच्चे हैं। तो देखिए एक एक कम हो रहे हैं। पहले 2 दादा दादी, ठीक है, फिर एक और जने बढ़ गए, 3 बड़े लोग मम्मी पापा चाचा, 5 हो गए। फिर एक संख्या और बढ़ा दो, 4 बड़े बच्चे 5 छोटे बच्चे, टोटल मिला के 14 हो गए, ठीक है। तो 14 लोग किसी दावत में जाते हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने दावत दिया, भाई आओ जो है आप दावत खाओ। अब उस दावत में नियम ये था कि जी देखो, हम दावत ऐसे खिलाएंगे, पहले अभी देखो 2 तो हो गए ओल्ड, 3 लोग हो गए यंग, 4 लोग हो गए बड़े बच्चे और 5 लोग हो गए छोटे बच्चे, टोटल 14 लोग हो गए, ठीक है। अब ये कहते हैं, जहाँ वो खाना खाने गए, ठीक है, भोजन करने गए, वो कहते कि भाई हमारा एक नियम है, ठीक है, सबसे पहले हम 2 बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है, इस बच्चे को खिलाएंगे, फिर इस बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक बड़े बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक छोटे बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक बड़े बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक छोटे बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक जो है यंगस्टर को खिलाएंगे, फिर एक बड़े बच्चे को खिलाएंगे, फिर छोटे बच्चे को, फिर एक यंगस्टर, फिर एक बड़ा बच्चा, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या चीज? देखिए 1S 2S 3S 4S 5S, ठीक है, फिर इसको एक नीचे रिड्यूस कर दो,
ये अगली जो पंक्ति है 2 से शुरू हो जाएगी, 2 3 4 5, ठीक है, ये पी है, 2p 3p 4p 5p, ठीक है। फिर नेक्स्ट पंक्ति डी की शुरू होती है, 3d 4d 5d, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति एक और रेडी नीचे कर दो, ठीक है, 4 है 5 है। अब इसको ऐसे से लाइन मार दो, यानी कि ये इसके साथ, 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 इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो अब इसमें देखें जो S है ये 2 ही खाएगा, 2 ही रोटी खाएगा जो S है, ये छोटा बच्चा है। उसके बाद जो P है वो थोड़ा और बड़ा है, बड़ा बच्चा है, तो वो 6 रोटी खाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा और बड़ा बच्चा है ना। तो ये जो P है ये 6 रोटी खाएगा। अब D जो है ये मम्मी पापा और चाचा ये और बड़े हैं, तो ये 10-10 रोटी खाएंगे, ठीक है, 10-10 रोटी। और F की बात करें तो F जो है ये खाएगा दादा दादी, मतलब यूँ कह लो कि जो ज़्यादा उनसे भी बड़े हैं तो वो कहते हैं जी हम तो 14-14 रोटी खाएंगे, ठीक है। तो ये खाएंगे 14-14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये समझ में आ जाए, ताकि आप भूले ना। तो अब नियम क्या कहता है जी, पहली पंक्ति में ये 2 ही रोटी खाएगा, दूसरी पंक्ति में फिर ये 2 रोटी खाएगा, तीसरी पंक्ति में ये 6 खाएगा, ये 2 खाएगा, तीसरी पंक्ति में 8 रोटी खाया जाएगा। फिर चौथी पंक्ति में ये बड़ा बच्चा 3p ये 6 रोटी खाएगा, ये 2 खाएगा, तो 6 2 8, यानी कि चौथी पंक्ति में ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ठीक है। ये भी 2 रोटी खाएगा, ये भी 2 खाएगा, यहाँ 6 2 8 रोटी खाएगा, ये भी 8 रोटी खाएगा। तीसरी पंक्ति में डी आ गया तो ये डी तो 10 रोटी खाता है, ठीक है। तो 10 6 16 2 18, ठीक है। तो ये पांचवी पंक्ति में 18 रोटी खाया गया, ठीक है। तो यहाँ बच्चे तो 5 ही थे, 5 बच्चे खत्म हो गए छोटे वाले, अब एक बड़ा रह गया है। तो 4D 10 रोटी खाता है, ये 6 खाता है, तो 10 6 16 रोटी। अब यहाँ पे ये बड़ा बच्चा भी खत्म हो गया जी, चलो जी खा लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे 4F 5D, तो ये जो ये दादाजी आ गए, अब ये कितना खाएंगे, ये 14 रोटी खाते हैं और ये 10 रोटी, तो यहाँ पे 7वीं में ये खाया जाएगा, ये 14 और 10 24, ठीक है। और ये बचे जी ये 14 ही बचा, ठीक है। तो 8वीं पंक्ति में अब देखें, ये मैंने लिख दिया है, पहले में 1S, फिर दूसरे में 2S, 2P 3S। चलिए अब आप ये समझ गए ना। अब हम खाना लगाते, मान लो जहाँ पे खाना खाने गए हैं वहाँ पे 13 रोटी बनी है, रोटी सिर्फ 13 बनी है। तो भाई साहब अब आफा बाबूजी कह रहे हैं कि पहले तो हम इस तरह से खिलाएंगे, पहले हम एक बच्चे को खिलाएंगे, फिर हम एक बच्चे को खिलाएंगे, फिर एक बड़े बच्चे को, फिर एक छोटे बच्चे को। तो आइए खिलाते हैं। एक छोटा बच्चा बैठा दिया, फिर छोटा बच्चा, ठीक है। तो इस छोटे बच्चे ने 2 रोटी खाया, इस छोटे बच्चे ने भी 2 ही रोटी खाया, और ये जो बड़ा बच्चा है ये 6 रोटी खाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 6 4 10। ये फिर छोटा बच्चा खाएगा, ठीक है, क्योंकि आया ना यहाँ पे, ये देखें ये सब बना दिया है और लिख भी दिया, आप समझ लेना वो एक बार ध्यान से। तो ये 2 रोटी खाएगा छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा तो रोटी तो एक ही बचा है, क्योंकि देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13, तो 13 ही तो रोटी थी ना। ये एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम, ये 13 प्रोटॉन है उसमें, यानी कि 13 रोटी है। तो जब रोटी ही एक बची है तो 6 थोड़ी खा लेगा। वैसे तो ये बड़ा बच्चा 6 रोटी खाता है, लेकिन एक ही रोटी बचा है तो चल भाई एक रोटी से संतुष्टि है। तो इस तरह से अब ये समझ गए आप, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एक क्रोमियम का कर लेते हैं, ठीक है। क्रोमियम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधी नियम है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं आप उसमें कंफ्यूज ही मत हो जाना। इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधी नियम है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही। ये इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, उसी से संबंधी ये नियम है, इस उप कक्षा से संबंधी, ठीक है। चलिए आइए अब हम ये
क्रोमियम है, ये क्रोमियम में 24 प्रोटॉन होता है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ 24 रोटी है। तो 24 रोटी को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 24 रोटी में पहले छोटे बच्चे को खिलाया जाएगा 2 रोटी, फिर छोटा बच्चा 2 रोटी, फिर एक बड़ा बच्चा आएगा, फिर छोटा बच्चा आएगा, फिर बड़ा बच्चा आएगा, फिर छोटा बच्चा आएगा, फिर एक यंगस्टर आएगा। तो अब इसमें कैसे? छोटा बच्चा तो 2 ही खाएगा, छोटा बच्चा फिर 2, बड़ा बच्चा 6 रोटी खाएगा, फिर छोटा बच्चा 2 ही रोटी खाएगा, ठीक है, फिर ये बड़ा बच्चा 6 रोटी खाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक पंगा पड़ जाता है, ठीक है भाई, जो चाचा चाची हैं, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं, चाचा चाची सॉरी मम्मी पापा और चाचा, और दो जो ओल्ड हैं, मतलब कि जो दादा दादी हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है आधा से 1 रोटी कम नहीं खाऊंगा, यानी कि मेरी कैपेसिटी 10 की है, 10 रोटी की कैपेसिटी है, तो आधा कितना हुआ? 5 से 1 रोटी कम दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन कम दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को 5, 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चलेगा, ठीक, आधा से 1 कम नहीं चलेगा और पूरे से भी 1 कम नहीं चलेगा। यानी कि जो मम्मी पापा और चाचा वो कहते हैं जी, वो 10 रोटी खाते हैं, ठीक है, 10 रोटी की कैपेसिटी उनकी, वो कहते हैं जी मेरे को 9 दोगे तो मैं 9 नहीं खाऊंगा, और आधा से 1 कम यानी कि 4 दोगे तो भी नहीं खाऊंगा। अब ऐसे में करेगा क्या कि ये देखो, इन सब ने तो खा लिया, यहाँ तक, यहाँ पड़ गया पंगा, ठीक है। इस बच्चे के खाते में 2 रोटी आया था, और जो ये यंगस्टर हैं जो जिनकी कैपेसिटी 10 रोटी की है, तो उनके हिस्से में 4 रोटी आए। अब इनको पड़ गया पंगा, 4 रोटी ये खाते नहीं है, आधा से 1 कम ये खाते नहीं है, तो ये बच्चा क्या करेगा? बोलेगा ये लो पापा आप 1 रोटी आप खा लो ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 1 रोटी इनको दे देगा, तो इनके पास 5 हो गया, ये हो गए संतुष्ट, हाँ अब मेरा पेट भर जाएगा, कम से कम आधा भर जाएगा, और बच्चा खाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप 2 भर देंगे तो ये नियम गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये इसमें जो है 29 प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि 29 रोटियां हैं। अब इसको कैसे बांटोगे आप, ठीक है। तो पहले 1s 2s 2p, ये है ना, ये बनाया हुआ ना, ये आप समझ लेना, ठीक है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इसी हिसाब से आएगा 4d, ठीक है। तो ये मैंने आपको बना दिया है। तो ये दो खाएगा, 2 2 4 6 4 10, 2 12, ठीक है, 12 6 18, ठीक है, 18 2 20, और ये वैसे तो इनकी कैपेसिटी 10 रोटी की है, लेकिन 10 बचा ही नहीं है, 30 हो जाएगा ना, है तो 29 रोटियां टोटल, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ फिर से 9 आ गया, देखो 9 आ गया, ये ध्यान से देखो, यहाँ 9 आ गया। अब फिर से पंगा पड़ गया है, ये क्योंकि ये जो यंगस्टर्स लोग हैं, जो 3 लोग हैं, जो मम्मी पापा और चाचा, ये कहते जी मेरी कैपेसिटी से 1 रोटी कम नहीं खाऊंगा मैं, तो ये इनकी कैपेसिटी है 10 रोटी, यहाँ पे आ गया है 9, 1 रोटी कम है जी, ठीक है। तो अब 1 तो कम खाते नहीं, तो ये बच्चा क्या करेगा? बोलेगा जी आप मेरे से 1 ले लो, ये 1 दे देगा, इसके पास 1 रह जाएगा, इनके पास 10 पूरा हो जाएगा, इनका पेट भर जाएगा। तो इस तरह से ये नियम, बस इसमें 2 ही नियम का ध्यान रखना है। एक ये आप याद रख लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये बनेगा, ठीक है। और दूसरा नियम इसमें ये है कि डी और एफ, यानी कि ओल्ड जो दादा दादी हैं और जो 3 यंगस्टर लोग हैं, वो कभी भी उनकी कैपेसिटी जो है, इनकी कैपेसिटी 14 है, इससे 1 कम दोगे तो ये नहीं खाएंगे, ठीक है। आधा कितना होता है? 7 से 1 कम दोगे, 6 दोगे तो नहीं खाएंगे, तो उससे जो पहले वाला उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक रोटी। और यंगस्टर लोगों की कैपेसिटी कितनी है? 10 है रोटी, तो 10 से 1 कम दोगे तो ये 9 नहीं खाएंगे, या फिर 5 से 1 कम दोगे 4 तो भी नहीं खाएंगे ये। तो उससे पहले वाला जो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 1 रोटी दान देना पड़ता है। तो आई होप ये नियम आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि अनपढ़ गवार
बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब लोग इसको जो है इस नियम को आज समझ गए होंगे बहुत अच्छे से।